नून लीग के जब सारे लोग जेलों में थे, उनमें मरीम साहिबा, आप नवाज शरीफ साहब देख लें, शहबाज शरीफ साहब देख लें, राना सनाउल्लाह साहब देख लें, हनीफ अब्बासी साहब, आहद चीमा, फवाद हसन फवाद, वो लोग जब जेल में थे और अब दूसरी पार्टी के लोग जेल में हैं, तो फिर ये दायरों का सफ़र है। और ये दायरों का सफ़र कब ख़त्म होगा? या पॉलिटिकल लोग ही दायरों का सफ़र ख़त्म नहीं होने दे रहे, या ये दायरों का सफ़र ख़त्म करना इनके बस में ही नहीं है? बेसिकली चल क्या रहा है? आप लोग सारे जेल में थे, आप लोग इकट्ठे थे कैंप जेल में भी। ख्वाजा साद रफ़ीक आपके साथ थे, सलमान रफ़ीक साहब आपके साथ थे, आहद चीमा साथ थे, फवाद हसन फवाद थे, राय एजाज साहब CTO लाहौर, तो ये सारे लोग उधर इकट्ठे थे। और फिर उम्र कैद की सज़ाएँ आप लोगों को पहले अनाउंस हुई। पहली गिरफ्तारी आपकी हुई जहाँ से ये पार्टी तोड़ने की कोशिश का आगाज़ किया गया इलेक्शन से पहले। हाँ, इलेक्शन से पहले। और दूसरा जुलाई था, 21 जुलाई। 21 जुलाई। और उधर से मरियम बीबी जेल में जी, हमजा साहब जेल में, शहबाज शरीफ जेल में, नवाज शरीफ जेल में। ठीक है सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब उधर भी बाकी लोग, इमरान खान जेल में हैं, यास्मीन बीबी, एजाज चौधरी, बाकी सारे लोग, उमर सरफराज सीमा, उनके बड़े डाई हार्ट गवर्नर और बड़ा वीरणी बंदा। अब ये दायरों का सफ़र किसी जगह को स्टॉप करने का कोई, या आपसे बेहतर कौन समझता है कि सौबतें क्या होती हैं? आपसे बेहतर कौन जानता है? तो इसका क्या फिर? फात देखिए, मेरी पहली बात है, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। हाथ से हमने लेवी के पोस्टर लगाए, बार बार मैं ये कहता हूँ ताकि लोगों को पता चले कि हम सोने का चम्मच लेके, कोई ये नहीं कि वाले साहब MNA थे तो हम MNA बन गए। हमने बड़े मराहल तय किए हैं। हमने 77 की मूवमेंट में, मैं 14 साल का था जब रतन सेन में को आग लगी। PNA की वो जो कफन पोश जुलूस निकला करते थे, मेरे बड़े भाई के साथ में जाया करता था वहाँ। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर की तो हिफाजत करूंगा, वो बेशक पीपल्स पार्टी से हो, वो PTI से हो, वो दुनिया की किसी, पाकिस्तान की किसी पार्टी से हो, मैं उसकी इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ। अब आप ये जो बात कर रहे हैं ना कि देखिए ना, मैं हूँ या नवाज शरीफ हों या कोई और हो, मैंने 35 साल एग्रेसिव सियासत की है, लेकिन अगर मैं हलफ दूँ आपको कि मेरे हाथों से एक शीशा नहीं टूटा, या मैंने किसी को ये नहीं कहा, मोटिवेट नहीं किया कि भाई आज जुलूस जो जा रहा है, जुलूसों में बड़ा, अब तो जुलूस ही नहीं निकलते हैं। मैं तो 90,000 जुलूसों के अंदर भी था जो निकला करते थे, 90 हज़ार क्या, तो जो असल में 90,000 होता था, 9,000 को 90,000 नहीं, उसमें भी हमने किसी को नहीं कहा कि इस पुलिस चौकी को आग लगा देनी है, इस थाने से गुजरते हुए, इस मरी रोड से गुजरते हुए दुकान को आग लगा देनी। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में वो नहीं हुआ जो PTI के लोगों ने किया है, इसलिए आप उसको क्या एप्पल और ऑरेंज को ना बराबर नहीं कर सकते, मिला नहीं सकते। पॉलिटिकल वर्कर की और तारीफ़ है, और एक ज़हनी तौर के ऊपर मोटिवेट किया हुआ, एक आप समझें इंतशारी कह लें या कुछ और, चले मैं दहशतगर्दी की हद तक नहीं जाता, लेकिन दहशतगर्दी से जब बात आगे चलेगी ना, जब आप हमजा कैंप के ऊपर पथराव करते हुए अंदर दाखिल हो रहे हैं, GHQ का दरवाज़ा तोड़ रहे हैं, शौदा के मुजस्मों को तोड़ रहे हैं, जहाज़ों को आग लगा रहे हैं, अपने जहाज़ों को आग लगा रहे हैं, भी मुझे तो काट भी दिया जाए ना, काट भी दिया जाए। आप कहते हैं ना, फिर आप इसको ज़रा और मैं मजबूत करने के लिए आपके सवाल को ये कहने लगा हूँ, जो आप शायद ना करते क्वेश्चन, या शायद आपके जहन में हो, ये मिलिट्री कोर्ट्स बने, ठीक है जी। अब आप कह सकते हैं कि बासी साहब, कल आपको इसी दश्त में हैं, आप इसी सर्कल में आना है आपने, कल आप इससे गुजर सकते हैं। तो मैं बिल्कुल बांगे दोहल कह रहा हूँ कि अगर मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा रिश्तेदार, मेरा पॉलिटिकल वर्कर, अगर वो इसी तरह GHQ पे हमलावर खुदा ना खास्ता होता है और कोर्ट पार्टनर पिंडी के घर जाता है, तो वो फौजी अदालत से गुजरे।